बिहार में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने के बाद मुकेश सहनी पटना में हैं, अभी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। 16 दिनों तक आप लोग राज्य के अलग अलग जिले में गए, आप हजारों की भीड़ के साथ चल रहे थे। जब ये यात्रा खत्म हो गई है तो आपका आकलन क्या कहता है? आपने भी जो कुछ भी देखा होगा, और चूंकि आप बहुत इन्वॉल्व हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने क्या कुछ देखा, आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? देखिए, यात्रा में जब हम लोगों को सासाराम से चालू हुआ और आरा होते हुए पटना समाप्त हुआ, तो इसमें ये एहसास किए कि लोग जो है, खास करके बड़ी संख्या में युवा जो रोड पर उतरे, वो कोई एक धर्म के या एक पार्टी के सपोर्टर नहीं है, सभी पार्टी के सपोर्टर या सभी धर्म के लोग रोड पे उतरे और उनको एहसास होने लगा कि देश में लोकतंत्र जो है वो चोरी हो रहा है। क्योंकि जनता जो है वो मालिक है और मालिक के उम्मीद पे सरकार को हमेशा खड़ा होना होता है, और उसी डर से सरकार हमेशा जनता के बीच में काम करते हैं, डिलीवरी देते आए हैं। और पिछले कुछ 11 सालों से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बड़ा सपना दिखाया कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे हर साल, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो तमाम बहुत सारे उन्होंने वादा किया, और जिस वादा पे 1% भी वो खरा नहीं उतरे। अगर 1% भी अगर नौकरी की बात होता तो 11 साल में 11 लाख नौकरी होता, और भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 8 लाख के आसपास नौकरी अभी तक मिला है। तो इसमें युवा जो है बेरोजगार है, हजारों समस्या है। मोदी जी ने तरह तरह के आज़ादी से लेकर अब तक में जितने अन्य सरकार ने योजना नहीं बनाए, उससे कई गुना ज़्यादा मोदी जी ने योजना बनाए, और उस योजना में कहीं पे टिक के खड़ा नहीं हुए। जिस योजना जैसे मेकिंग इंडिया है, तो ये अगर सफल हो जाता तो निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों युवा को रोजगार मिल जाता, नौकरी मिल जाता, और फिर हमारा देश आगे बढ़ता। लेकिन ये फ्लॉप हो गया। तो इसका जवाबदेही कम से कम जो सरकार में है उनको लेना चाहिए। और लोग जो है बेरोजगार है, किसान परेशान है, तो इसके लेके लोग का एक उम्मीद है राहुल गांधी जी, और हम लोगों से लोग कनेक्ट हुए हैं। बिहार में भी चुनाव का समय है। बिहार में नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक जो भी जैसे भी सरकार बनाए हैं, किए हैं, वो हमेशा परसेप्शन ऐसा रहा, परिस्थिति में सीएम बनते आए हैं। सरकार वो तो उन्होंने एक बार जनता ने लालू जी को हटाना था और नीतीश जी को लाना था, 2005 में उनको बना दिए बिहार के मुख्यमंत्री। 2010 में निश्चित तौर पे उनको लोगों ने देखा कि भाई ये काम किए और मदद करके उनको मुख्यमंत्री बनाया 2010 में। लेकिन 15 में क्या हुआ, परिस्थिति में लालू जी के साथ आए, सरकार बन गया। नहीं, लेकिन 2020 में भी देखिए तो बनते बनते रह गया सरकार। अभी नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, और अस्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है ना बहुत हावी हो चुका है। जनता का कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि उनको ब्यूरोक्रेट का कोई डर नहीं है। उनको मालूम है हम 60 साल तक नौकरी में रहेंगे, हम कुछ भी कर ले, कोई हमको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो यहाँ पे जनता जो है ना बहुत परेशान है, और इसलिए जनता जो है ना हम लोगों से कनेक्ट हुआ है। और एक दिन में 1-2 नहीं, लाखों के लाख लोग हम लोगों के कांटेक्ट में आए, रोड पे खड़े रहे, और 4-4 घंटा 3-3 घंटा धूप में वहाँ पे हम लोग का इंतजार करते रहे, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इस चुनाव में बदलाव का देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपको ये उम्मीद है कि जितनी भीड़ आई वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी, आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग जो हमको वोट नहीं देना चाहे वो हमारे लिए 4 घंटा क्यों रोड पे खड़ा रहेंगे। और निश्चित तौर पे जो लोग खड़े थे वो वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता था, महागठबंधन के कार्यकर्ता था, या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, आरजेडी का या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता था। और एक वो वर्ग जो परेशान है, वो जो सरकार को पसंद नहीं कर रहे। जो मोदी जी का भक्त है वो भला राहुल गांधी जी को क्यों देखेंगे? हाँ, कुछ जगह दिखा 2-4-5 की संख्या में 10 ऐसे लोग मिले जो राहुल गांधी को विरोध किए। ठीक है, जैसे आरा में कुछ लड़के 5 लड़के दिखे जो उनको काला झंडा दिखाया, तो उनको भी हम लोगों ने बुला के हाथ मिलाया, चॉकलेट दिया कि मुंह मीठा करो भाई, तुम्हारे लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो बात वो मान भी लिया, वो शर्मिंदा भी हो गया कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम किसी के कहने से कर रहे हैं। तो खैर ये सब रहा। और जो लोग हमको चाहने वाले लोग हैं, वही लोग सरकार को जो बदलना चाहते हैं, दिल्ली के सरकार को बदलना चाहते हैं, वो लोग हम लोग के साथ रहे। आप जिस मुद्दे के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आपने की थी, आपका असल मुद्दा था वोट चोरी का। आपको ऐसा लगता है, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको ये लगता है कि ये मुद्दा अब गांव-गांव तक लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात हो रही है, गांव में रहने वाले लोगों को भी ऐसा आप लोगों ने महसूस कराया है कि वोट की चोरी हो रही है? आपको लगता है कि आपका मुद्दा गांव-गांव तक पहुंच गया है? जी हाँ, अभी गांव में लोग पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं, टीवी मीडिया से देख रहे हैं, समझ में आने लगा है। देखिए,
ये लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया था। चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र एक संस्था है और उनको देश में फेयर चुनाव कराना है। और अभी जो मोदी जी जब से आए तब से चुनाव आयोग का मुख्य अध्यक्ष जो है उनको बनाने का वो उन्होंने बदलाव कर दिया। पहले चीफ जस्टिस थे, उनके वोट होते थे, पक्ष का होता था, विपक्ष का होता था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से 2 और विपक्ष से 1 है। और निश्चित तौर पे जो अमित शाह जी का पीए हुआ करता था, उनके सहयोगी हुआ करता था, आज उन्हीं को मुख्य चुनाव आयोग बना गया है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक कानून में संशोधन करके कि देश के प्रधानमंत्री पे केस हो सकता है लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर केस नहीं हो सकता, चाहे चुनाव आयोग जितना भी फर्जीवाड़ा गलती कर ले वो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो ये सबसे स्पष्ट हो रहा है। फिर देखिए जो जिनका काम है चोरी पकड़ना वो पकड़ नहीं रहे हैं। और मान लीजिए विपक्ष जो है, भाई देश का जैसे सरकार का जो दायित्व है वैसे दायित्व विपक्ष का है। और जब विपक्ष के नेता अगर वो दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कहीं पे गलती हुआ है, इसको आप संज्ञान में लेके इस पे कार्रवाई कीजिए, तो अब उसके लिए उन्होंने एफिडेविट जमा कीजिए, ये हम डॉक्यूमेंट आपको नहीं देंगे, सीसीटीवी कैमरा नहीं देंगे। तो फिर सीसीटीवी फुटेज आपके पास है क्यों? फिर आपने शूट क्यों किया? अगर आप वो उपयोग ही नहीं आ सकता है, उल्टा ये काम आपका था चोरी पकड़ने का, अगर आप नहीं पकड़ रहे तो अगर विपक्ष दिखा रहा तो उसके बात को मान के आपको काम करना चाहिए। वो सब नहीं करके, और महाराष्ट्र में जैसे 1 करोड़ वोट बढ़ गया तो वोट बढ़ा के वहाँ पे सरकार बना लेना, बिहार में वोट काट के सरकार बनाना। अगर बिहार में जो ये काम कर रहे हैं ये काम आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही कर लेना चाहिए था। या अगर ये वोटर बिहार का खराब है तो गलत है तो फिर लोकसभा में आप 40 सांसद बनाओ, उनका सदस्यता समाप्त कीजिए। तो ये सब नहीं करके और 1 महीने के अंदर में आनन फानन में, हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से कि आपको अपने आप को नागरिकता साबित करने के लिए, आप अपने आप को वोटर बनने के लिए 12 तरह का डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। भाई पहले से ऑलरेडी वोटर है, उसको काटने का किसी का अधिकार नहीं है। काटने का एक ही मकसद है, जब वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, किसी देश का नागरिक बन जाएंगे, तभी आप उसको काटा जा सकता हो या जमा करेंगे पेपर तो। या वो मान लीजिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वोट शिफ्टिंग हो रहा है तो वो आवेदन करेंगे तो ही काट सकते हैं। या तीसरा है कि वो डेथ हो गया तो आप काट सकते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास आने के बाद ही आप काट सकते हैं। बाकी वोटर जोड़ने का काम है चुनाव आयोग को, काटने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वो परसेप्शन बनाया, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, नेपाल के लोग आए, तो बताइए 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं हम देखे, न पाकिस्तानी का नाम देखे। और ये सब भी मतलब इस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि मोदी जो है वो वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी के ही दम पर देश में सरकार में टिके हुए हैं। क्योंकि अगर चोरी नहीं करते तो जनता का समस्या का हल करते, जनता का काम करते, जनता का काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हो गया कि वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले आप 60 सीटों पर उम्मीदवारी चाहते थे। वोटर अधिकार यात्रा नहीं चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं? नहीं, मैं वोट अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले की बात कह रहा हूं। जब ये वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई है, इस यात्रा के खत्म होने के बाद भीड़ को देखकर आपकी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है या जस का तस है? भीड़ को देख के, जन समर्थन को देखने से तो हमारे अंदर आत्मा को कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। और हमारे आप अभी भी 60 सीट चाहते हैं? हाँ, 60 ही चाहते हैं। और 60 ही चाहते हैं? देखिए, हमारे पार्टी का मार्च में ही हमने ब्लूप्रिंट बनाया कि हमारे पार्टी का डिप्टी सीएम होंगे और 60 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रहा कि गठबंधन दल के प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, वहाँ पे हम लोग बैठ के डिसीजन ले लेंगे। 2, 4, 5 सीट कम ये सब कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों को सरकार बनाना है। और अब जिस हिसाब से हमारी ताकत दिखा बिहार में, भीड़ दिखा, जिस हिसाब से सहयोग हुआ, उस हिसाब से हमको और भी ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमको 60 सीट का डिमांड है, उसमें कुछ कम भी अगर करना पड़े तो हम गठबंधन के लिए कम करके और हैप्पी रह के हम लोग सरकार बनाएंगे। आप डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सीएम कैंडिडेट को लेकर ही कोई अनाउंस नहीं हो रहा है। वो सब हो जाएंगे, उसके लिए बहुत बड़ा चिंता करने की। तो राहुल गांधी, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसकी घोषणा नहीं की। तेजस्वी यादव को शायद उम्मीद थी कि ये घोषणा हो जाएगी। वो घोषणा, ये देखिए क्या होता है कि कोई भी काम जो होता है वो एक ट्रैक पे होता है। अब ट्रैक से बे ट्रैक नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा वोटर अधिकार यात्रा वोट चोर गद्दी छोर वाला हमारा एजेंडा था। उसमें हम ये सीएम डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं कर सकते। तो आप बता दीजिए कि सीएम कैंडिडेट कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए आपको बहुत जल्द, हफ्ता 10 दिन के अंदर में हम लोग बैंड बाजा के साथ लॉन्च करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। और वो समय आप रहिएगा और होगा। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी, हमें चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? ये जगह मैं बताऊंगा, अभी ये थोड़ा हिडन रखा है क्योंकि कई सीट हमने चयन किया है।
और अभी उसमें हम पार्टी के नेता से अंतिम डिस्कशन करने के बाद फिर एक जगह जहाँ पे हमारे उस एरिया का सीट पे असर पड़ सके ऐसे सीट को चयन करेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेता कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ चले आए। आपने भी ऐसा कुछ सोचा है या आपके मन में कोई ऐसी बात चलती है अभी भी? ऐसा कुछ नहीं है, ये बात उनको डर है कि मल्ला का बेटा मेरे साथ नहीं है, और उनको ये बात डर है और डर होना भी चाहिए, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सनप मल्ला नाव लेके हमारे साथ आ जाए ताकि उस नाव पे चढ़कर हम किनारा लग जाए। और ये हमारी ताकत है कि लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मल्ला का बेटा के नाव के बगैर हमारी मंजिल पार नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हम इंडिया ब्लॉक में हैं, मजबूती राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ है और यहीं रहेंगे। ऐसा वो उम्मीद पाले हैं तो उम्मीद को हम लोग कोई रोक नहीं सकते हैं, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। कोई इच्छा रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इच्छा रखे हैं, लेकिन इस बार उसका इच्छा पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अजगर सांप है, उनके साथ जाना मतलब वो निगल जाना, जिनके साथ रहते उनको निगल जाते। आप पहले रह चुके हैं उस पार्टी में? निगल चुका है हमको, इसलिए मुझे पूरा अंदाजा है। 2020 में हम उनके साथ गए हैं और उनकी सरकार बनाए, हमारे समर्थन से सरकार बना, हम 4 विधायक बनाए, उनके 74 विधायक बना दिए। उसके बाद भी उनको ये एहसास बिल्कुल ही नहीं रहा, वो हमारे विधायक को खरीद लिया। चिराग पासवान जी पिछली बार उनका सरकार बना के दिए, हनुमान बन गया, उसके बाद क्या हुआ, उनके चाचा को मंत्री बना के उनके पार्टी को तोड़ दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आंख में पानी नहीं है। जो आदमी उनके ऊपर उपकार करता है उन्हीं को वो पहले खत्म करने का कोशिश करता है। तो ना इस बार हम उपकार करेंगे ना वो हमको खत्म करेंगे, उससे हम कोसों दूरी बना के रखना चाहते हैं कि भाई जितना दूर रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। आप अकेले चुनाव लड़ेंगे परिवार से या फैमिली के और मेंबर को भी टिकट मिलेगा, वो भी चुनावी मैदान के निषाद हमारा परिवार है और इस बार हमारे परिवार से लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसे आप बखूबी समझ रहे हैं, तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका भी परिवार है और हमारे पूरा बिहार के निषाद हमारा अपना परिवार है, उसमें से दर्जनों लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने भी परिवार से और समाज में से भी हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अपने लोगों को भरोसा करेंगे, क्योंकि दूसरे पे हम थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अंतिम आवर में वो बिक जाते हैं। ऐसे लोगों पे हम भरोसा नहीं करेंगे जो आदमी बिक जाए। हम लोग समाज में से अच्छे लोगों को चयन करेंगे, जो लोग ईमानदारी से दल के साथ रहे, जिसको लंबा विजन हो, वैसे लोगों को इस बार मौका देंगे हम लोग। कल एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है, इसके बारे में जानकारी है? जी नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। कल बिहार बंद का ऐलान किया है और बिहार बंद का ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री को गाली दी गई थी और उसी के विरोध में ये बिहार बंद का ऐलान किया गया है। चूँकि आप हर जगह घूम रहे थे, हर मंच पर थे, पटना में भी थे और अलग अलग ज़िलों में भी थे, राहुल गांधी के साथ खुली जीप में भी घूम रहे थे, इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे? ये जो कुछ भी हुआ दरभंगा में, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए। हम हमेशा सुने हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा लेकर बिहार को बंद करता है या देश को बंद करता है। देश में सरकार आपकी है, राज्य में आपकी सरकार है और इस तरीके से आप राज्य को बंद कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या मामला है? गाली किसने दिया, कहाँ दिया, कौन दिया? आपके पास पुलिस है, आपके पास भारत सरकार के एजेंसी है, उनको पकड़िए, गिरफ्तार करके जेल डालिए। ये गाली देना हम भी इस बात को मानते हैं कि अच्छी बात नहीं है। और रहा कि गाली दिए हैं, एक किसी नादान ने परेशानी में डिप्रेशन में आके गाली दे दिए, किसने सुना, कहाँ सुना, इसको लेके इतना हाई तोबा। लेकिन वो मंच तो आपका ही था ना, ये मंच तो आपका था। मंच हमारा नहीं था, मंच हमारा नहीं था, क्योंकि आप चुनाव के समय में देखिएगा हर जिला में दर्जनों मंच बना और हम लोग कोई मंच पे शेयर नहीं किए, इसलिए क्योंकि किस पार्टी किस विधायक के मंच पे जाएंगे, किस विधायक के मंच पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपस में कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। अगर वो आपके स्वागत के लिए मंच बना तो वो मंच आपका था, और अगर उस मंच से कोई गाली दे रहा है तो आप उस मंच को मानने को तैयार नहीं होंगे। हमारा जहां मंच हुआ वहां मंच पे चढ़े हैं, जहां मंच नहीं था वहां हम लोग गाड़ी में ही रह के भाषण दिए हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम में हमारे पास एक ही क्षेत्र में 4-4 कैंडिडेट होते हैं और जब 4 कैंडिडेट होते हैं तो 4 लोग मंच बना लेते हैं और 4 जगह असंभव है कि हम मंच पे उतरेंगे। किसी एक मंच पे उतरेंगे तो एक अलग मैसेज चला जाएगा, जिस पे नहीं उतरेंगे उसके लिए अलग मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने पॉलिसी बनाया था कि जब तक इंडिया गठबंधन का मंच नहीं है तब तक हम लोग नहीं उतरेंगे या मंच पे हम लोग नहीं रहेंगे।
और मंच पे तो कोई भी आदमी आके कहीं पे भी कोई आके, हो सकता है बीजेपी का ही आदमी होगा, नहीं कैसे किसी के क्यों मंच नहीं हो पर कोई सकता है कैसे भाई? आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? कोई रोका है? कोई आईडी है? कोई पासपोर्ट है? यहाँ पे तो हमारे राहुल गांधी जी की सुरक्षा में दर्जनों लाखों लोग ऐसे यूं ही घुस जा रहे हैं जब जिस लेवल पे, तो वहां पे फिर आपके पास एजेंसी है ना, उठाइए, जेल डालिए, जेल डाल भी दिए उनको। और वो 4 आदमी 10 आदमी सुना, अभी मोदी जी ऐसा आंसू बहा रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं, पूरा देश को पता चल गया कि मोदी जी की माँ को गाली दिया, और पूरा देश में लोग है ना सर्च कर रहा है कि मोदी जी को माँ को गाली क्या दिया। तो आप अपने माँ को खुद ही गाली दिला रहे हैं। जो चीज गांव में अक्सर कुछ हो जाता है ऐसा घटना, उसको लिपापोती करते हैं। तो आप सिर्फ चुनावी, आपने इससे पहले क्या क्या शब्द नहीं आपने नहीं बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन मैं देश के राहुल गांधी जी के लिए, उनके मम्मी के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं गाली का उपयोग किया है? तो ये आप अपने गिरेबान में नहीं झांके, आज आप ही बोले वही आपको फिर काटना पड़ रहा है। और इस तरीके से तो हम तो सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए, बाहर है मोदी जी को कितने लोग क्या क्या गाली दे रहे हैं। तो एक भाई राजनीति में हो, आप पब्लिक डोमेन में हो, पब्लिक डोमेन में आपको फूल भी मिलेगा, ताली भी मिलेगा और गाली भी मिलेगा। आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी तो आप गाली आप मंच से जो गाली दी गई, आप उसे सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ही सही नहीं मानते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में रहिएगा तो गाली पड़ेगा, हमको भी मिलता है। अब इसके लिए क्या हम जाके गोली मार देंगे क्या? दे रहे वाला दे रहा है, क्योंकि उनको हम उम्मीद पे खड़े नहीं है इसलिए गाली दे रहा है। आज अगर मोदी जी उम्मीद पे खड़े होते तो गाली नहीं देते, जो दिए वो गलत दिए हैं। लेकिन हम इस बात को ये मानते हैं कि भाई जो हो गया इसके लिए, और उसको उठा के आपने अरेस्ट भी कर लिया है, जेल भी डाल दिया, तो अभी इस पे हाइप तो क्या मचा रहे हैं? सवाल यहाँ पे है इस तरीके से। और आपका ही परंपरा है भाई, ये जर्सी गाय किसने बोला इस तरीके से? ये तो एक आम टुच्चा कोई व्यक्ति होगा, लड़का होगा, जो इन्होंने इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल कर लिया। एक देश के मुख्यमंत्री इस तरीके से शब्द का, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ये वो तमाम ऐसे चीजें, मोदी जी का भी वायरल हो रहा है। तो ये सब मोदी जी खुद बोले हैं और दूसरे को बोल रहे हैं अपने गिरेबान में झांकने के लिए, और उनके नेता लोग बोल रहे हैं कि हम सुन के रो रहे हैं। अब वो आदमी सब जो दिलीप जायसवाल जो बोल रहे हैं कि मेरे पास गाली का डिक्शनरी है, गाली सुनना है, सीखना है तो हमारे पास आ जाओ। अब वो मोदी जी का ये बात पे वो रो रहे हैं और टीवी पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे, तो ये हंसने वाली बात है। खैर, इन लोगों को क्या है कि बिहार में नौटंकी बाज पार्टी है, नोटंगी करने वाले हैं, नोटंगी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ देर में नोटंगी खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो थोड़ा अर्ली है, थोड़ा पहले पूछ रहा हूँ, कितनी सीटों का अनुमान है? आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी सीट पा जाएंगे आप 243 में से? 243 में जिस हिसाब से हमको अभी जो दिखा, हम लोग 200 पार कर लेंगे। इससे पहले हम उम्मीद नहीं करते थे, हम इससे पहले 150 सोचते थे। और लेकिन अभी इस बार जो हमारा यात्रा जो निकला, जिस हिसाब से हम गए हैं, जो क्षेत्र में हमारा, आप जो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, और आप, हम कोई भगवान या जोशी नहीं है। हम जो देखे वो हम अपना अनुमान कर सकते। हमने कहा ना कि इस यात्रा से पहले हम खुद बिलीव करते थे कि 150 तक सीट हम लोग जीतेंगे। और इस यात्रा में जहाँ पे दरभंगा, मधुबनी, सब में हमारा महागठबंधन बहुत कमजोर था, उस एरिया में जिस हिसाब से हमको समर्थन मिला, उस हिसाब से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि पर्याप्त सीट हम लोग जीतेंगे। कहीं 200 पार भी अगर हो जाए ना, तो आश्चर्य करने वाली बात कोई नहीं होगा। ये कहते हुए आप खुद भी हंस रहे हैं। नहीं, आपको हंसा आ रहा है कि ये आप बाद में ऐसा अगर 200 पार हो जाए तो इसके लिए हंसीएगा नहीं, इसके लिए आप कंफर्टेबल होइए, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट दिया हूं, तो ये स्टेटमेंट को आप समझ लिया। बाकी देखिए, जनता मालिक है, और जनता, हम कोई वोट चोरी करके नहीं है। वोट जो चोरी करके बनाता होगा उनको वो सही फिगर दे सकता है। हम तो जनता के ऊपर है, जनता मालिक है, वो जो रहेंगे। लेकिन हम जो जनता का मूड समझे हैं उस अनुकूल हम आकलन कर सकते हैं। उसमें कम 10 सीट कम हो जाएंगे या 10 सीट बढ़ जाएंगे, ये है। मोदी जी से एक्चुअल पूछेगा तो वो बता सकते हैं कि कितना जीतेंगे। लेकिन इस बार जो उनका जो थ्योरी था उसको हम लोग पर्दाफाश कर दिए हैं। इस बार जो है पब्लिक डोमेन में चला गया, लोग एक्टिव हो गया। इस बार वो वोट चोरी नहीं कर, मतलब आपको ये पूरी उम्मीद है कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो है वो पूर्ण रूपेण सफल है, और आपको लगता है कि आपने अपनी बात गांव-गांव तक पहुंचा दी है। तो अभी हमारे साथ मुकेश सैनी थे, इनका अपना अनुमान है, अंदाजा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार 243 में से 200 से ज्यादा सीट आप बता रहे हैं ना, 200 से ज्यादा सीटों पर बाजी मार लेंगे।